ग्वालियर के ऐतिहासिक माधवराव सिंधिया व्यापार मेले के दौरान ऑटोमोबाइल खरीदने वालों को रोड टैक्स में 50% की भारी छूट मिलेगी। इस अहम फैसले के पीछे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सक्रिय हस्तक्षेप माना जा रहा है। उनके प्रयासों के बाद आरटीओ स्तर पर भी टैक्स छूट को लेकर सहमति बनी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल पर 50% रोड टैक्स में छूट। मोहन यादव कैबिनेट ने लिया फैसला। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद मिली मंजूरी। वाहन खरीदारों को मिली बड़ी राहत। ग्वालियर व्यापार मेला सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि प्रदेश की आर्थिक धड़कन है। हर साल लाखों लोग यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बड़ी हिस्सेदारी रहती है। अब रोड टैक्स में 50% छूट मिलने से टू व्हीलर, फोर व्हीलर और व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद है। इस फैसले से आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा, वहीं डीलर्स और व्यापारियों की बिक्री भी बढ़ेगी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए राज्य सरकार और परिवहन विभाग से चर्चा की थी। उनके हस्तक्षेप के बाद आरटीओ स्तर पर सहमति बनी और मामला कैबिनेट तक पहुंचा, जहां अंतिम मुहर लग गई। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से स्थानीय व्यापार को मजबूती मिलेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्वालियर चंबल अंचल की आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी। गौरतलब है कि ग्वालियर व्यापार मेले की शुरुआत वर्ष 1905 में तत्कालीन शासक महाराजा माधवराव सिंधिया ने की थी। आज यह मेला एशिया के सबसे बड़े व्यापार मेलों में गिना जाता है और प्रदेश की सांस्कृतिक व औद्योगिक पहचान बन चुका है। का बिल्कुल सही है कहना कि ये देरी तो हुई है, काफ़ी लंबे समय से इंतजार होता है। उसके बाद में ग्वालियर व्यापार मेला में जो रोड टैक्स की 50% छूट है, उसकी घोषणा की गई है। मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इस साल ऐसा लग रहा था कि संभावनाएं काफ़ी कम लग रही थी, लोगों के कयास भी लगने लगे थे कि शायद इस बार छूट ना मिले। लेकिन ये लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में है और उनका बराबर दबाव है। जब भाजपा का शासन था मध्य प्रदेश में और सिंधिया जी कांग्रेस में थे, उस समय जरूर जो ग्वालियर का मेला था वो वीरान सा हो गया था, छूट बिल्कुल बंद कर दी गई थी। लेकिन आप देखिए जिस तरीके से सिंधिया जी ने दबाव बनाया, क्योंकि कहीं न कहीं आप देखिए कि इस साल भी लिंगर ऑन हो रहा था, लेकिन सिंधिया जी का दबाव रहा होगा। उन्होंने अपने प्रयास किए होंगे क्योंकि कहीं न कहीं सिंधिया जी के प्रयास से ही ये संभव हो पाया है। हालाँकि हमको ये भी मानना पड़ेगा कि देखिए जो प्रदेश के मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। आखिर में आदेश उन्हीं को देना था, लेकिन उनके इस आदेश के पीछे सिंधिया जी का भी पूरा के पूरा कहीं न कहीं प्रयास रहा हो, जिसकी वजह से आज ये छूट मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूँ कि ग्वालियर मेले का गौरव जो है वो पूरे देश में है और वो इसी वजह से क्योंकि ये एकमात्र ऐसा मेला था जहाँ पर ये छूट मिलती थी। अब ये छूट हालाँकि अब उज्जैन के मेले में भी दी जा रही है, लेकिन इसके साथ आप ये भी देखिए कि काफ़ी पुराना मेला है, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। सिंधिया परिवार ने इस मेले को शुरू किया था। इस मेले का वैभव बढ़े, इसका प्रयास हमेशा सिंधिया परिवार करता रहता है। और अभी आप देखिएगा कि जिस तरीके से छूट मिली है, इसका लाभ ग्वालियर के व्यापारियों को तो मिलेगा ही क्योंकि व्यापार बढ़ेगा, लेकिन साथ में क्षेत्र के लोग भी लाभान्वित होंगे क्योंकि उन लोगों को जो गाड़ी में जो छूट मिलने वाली है, उसका लाभ उनको मिलेगा। और साथ में देखिए मेले की सबसे बड़ी रौनक है, जब मेले में ये सब चीज़ें होती हैं तो सैलानी भी बढ़ते हैं, तो और व्यापारियों को भी लाभ मिलता है। तो पूरा मेला जो है अब वो अपने रौनक के साथ आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रोड टैक्स में 50% की छूट का यह फैसला न सिर्फ आम लोगों की जेब को राहत देगा बल्कि ग्वालियर व्यापार मेले को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भी मदद करेगा। साथ ही यह निर्णय सियासी स्तर पर भी सरकार की व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीति को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।